मालेगांव शहर में इलेक्शन के बाद से पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उसके बाद असेंबली का इलेक्शन हुआ और ये बात महसूस की जा रही थी कि शहर ने जिनको जिम्मेदारी दी है वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं। मगर 2 महीने का इलेक्शन हो गया वक्त, जिस तरीके से शहर पर मुसलसल इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहर की छवि कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। ऐसे वक्त में नुमाइंदे ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की और लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए ये महसूस किया गया कि जिनकी जिम्मेदारी है, अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो ऐसा कोई एक मंच बनना चाहिए जिसमें शहर की पार्टियों को लेकर एक कमेटी हमने बनाई, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी। उस कमेटी को बनाने का मकसद ही ये है कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसमें कहीं ना कहीं शफ़ाफियत नज़र नहीं आ रही है। और किरीट सोमैया का बार बार मालेगांव आना और मालेगांव शहर को लेकर एक नैरेटिव सेट करना कि मालेगांव शहर में बांग्लादेशी है, मालेगांव शहर में बांग्लादेशी है, इससे हम आज यहाँ हैं, हमें पूरा यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं है। मगर बार बार बोलने से कहीं ना कहीं एक बात पैदा होने लगती, दूसरे शहरों में बैठे हुए लोगों को ये महसूस होने लगता है कि कुछ बात तो है, और अगर उन बातों का ताकत से विरोध नहीं किया गया तो खामोशी भी कहीं ना कहीं रज़ामंदी की शक्ल ले लेती है। इसलिए इस कमेटी को बनाया गया और इसमें जो जो मसाइल आने वाले हैं उनको जमहूरी तरीके से किस तरीके से हल किया जाए, कानूनी तरीके से किस तरीके से हल किया जाए, तो उसमें हमने एक लीगल टीम भी रखी जो अब्दुल अजीम खान साहब के क़यादत में या उनकी सरपरस्ती में वो उस पर काम काज करेंगी जब ज़रूरत पड़ेगी। और आसिफ भाई जब उनकी कमेटी हमारी ऑफिस पर आई और उन्होंने कहा कि इस तरह की शहर को ज़रूरत है, तो हमको महसूस हुआ कि ये आज शहर की ज़रूरत है और उस पर हम काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसके असरात आने वाले वक्त में शहर के सामने नज़र आएंगे। आज कारपोरेशन में जाना हुआ, क्या बातचीत हुई, मकसद क्या था? देखो, कमेटी के थ्रू आज हम जिम्मेदारान कारपोरेशन भी गए, एडिशनल कलेक्टर ऑफिस भी गए और एडिशनल एसपी भारती साहब से भी मुलाकात की, क्योंकि वो भारती साहब जो है वो एसआईटी के सेक्रेटरी हैं। और हमारा मकसद ये था कि अभी जो एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि जिन बच्चों का दाखिला नहीं है और उनका एडमिशन का सवाल है, तो अगर उनको आज दाखिला नहीं मिला तो उनका एजुकेशन का मसला खड़ा हो जाएगा। तो वो जो लोगों का मामला था वो हमने दिया, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमने कहा कि 5 फरवरी तक जो भी लोग हैं जो बच्चों का दाखिला नहीं है कोई वजह से बन पाया, वो हमसे या कमेटी के ज़िम्मेदारान से रब्ता करें। और हम जो है 6 तारीख तक का अल्टीमेटम दिए हैं कारपोरेशन को भी और जो उससे मुंसलिक डिपार्टमेंट हैं उन सब को, कि बच्चों की तालीमी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर 6 फरवरी तक वो मसला हल नहीं हुआ तो 7 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन इस शहर में किया जाएगा, क्योंकि ये जमहूरियत ने हमको इसकी इजाज़त दी है कि अगर जुल्म ऐसा बढ़ जाए कि जिसका जवाब नहीं देते बन रहा है या जो मसला हल नहीं हो रहा है, तो जमहूरी तरीके से उसको हल किया जाए। और इस शहर में सभी को पता है कि 2 ही पार्टियां लोगों का, ख़ास तौर से गरीबों का कामकाज करती हैं, और हम लोग मिलकर उसमें दूसरी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वंचित आघाड़ी की कुछ लोग शामिल हैं, ये सब लोग मिलकर इस शहर को बचाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों नज़र आ रहे हैं तो कुछ लोगों का ये रुझान मतलब कि आप कारपोरेशन इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। नहीं, अभी तक हमारी कारपोरेशन इलेक्शन के ताल्लुक से कोई बात नहीं हुई। दूसरी बात ये कि आज कारपोरेशन इलेक्शन कब होगा ये भी आज कोई साफ नहीं बता पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। आज सिर्फ देखो, निहाल साहब के वक्त से कई वक्त ऐसा आया जब शहर पे आफत आई या शहर पे कोई बड़ी मुसीबत आई, तो निहाल साहब भी सभी लोगों को जोड़कर उस मुसीबत से लड़ने की कोशिश करते थे। और ये जो बांग्लादेशी वाला सवाल है, ये कहीं ना कहीं एक साथ एक बड़ी ताकत के साथ लड़ने की ज़रूरत महसूस की गई, इसलिए हम एक साथ आए हैं। आज कारपोरेशन के इलेक्शन के ताल्लुक से हमारी कोई बातचीत नहीं है।
एक दूसरा सवाल मुस्तकीम भाई, शहर में अंडर ड्रेनेज का काम चालू है, पूरे रास्ते खराब कर दिए जा रहे हैं और कोई पेशवर के उसके ऊपर हो नहीं रहे। देखो, शहर में आप देखेंगे हमेशा से सिर्फ काम चलता है, ना कोई प्लानिंग है, ना काम की कोई लिमिट है। अगर काम की कोई लिमिट दी गई है तो वो लिमिट में काम नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी और कमीशन, यही इंटरेस्ट मौजूदा एमएलए का रहा है। आज शहर के हालात ऐसे हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी 10 बार सोचते हैं कि जाएं कि नहीं जाएं। धूल से लोग परेशान हैं, जो सड़कें हैं उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है और कोई प्लानिंग नहीं है। सिर्फ मीटिंग करना, मीटिंग के बाद अपने अपने ठेकेदारों के बिल निकाल लेना, बस यही मालेगांव शहर में हो रहा है। और ये शहर के लिए अच्छी बात नहीं है कि शहर का नुमाइंदा जो है वो ना किसी के राशन कार्ड की फ़िक्र है, ना लोगों के लिए रास्ता तलाश करने की फ़िक्र है, ना अच्छे रास्ते बनाने की फ़िक्र है। सिर्फ वोट ले लेना, और वो भी एक वजह है उनके काम नहीं करने की। उनको कोई दिलचस्पी काम काज में नहीं है। मगर अगर एक लीडर को लगता है कि बगैर काम के ही लोग उनको वोट दे रहे हैं तो उनकी दिलचस्पी काम काज में नहीं रहती। आज देखेंगे लैंड जिहाद के सवाल पे 114 का मसला खड़ा है, वहाँ पर मस्जिद का मसला खड़ा है, किले का मसला तुम्हारे सामने। ये ऐसे मसाइल हैं जो शहर को एक मजबूत क़यादत और मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल इस शहर को ना मजबूत लीडरशिप मिली, ना ही ऐसी क़यादत मिली जो फ़िरका परस्तों से मुँह तोड़ लड़ाई लड़ सके या उनका मुँह तोड़ जवाब दे सके। जो नुमाइंदा असम्बली में जब लैंड जिहाद का सवाल आया, जब ओड जिहाद का सवाल आया, जब मुख्यमंत्री उस पर बात बोल रहे थे नागपुर अजलास में, अगर उस वक्त सिर्फ मौजूदा एमएलए जिनके अकाउंट में पैसा गया था वो 13 लोगों का नाम ले लेते तो वो रिकॉर्ड पे आता और पूरे महाराष्ट्र के सामने ये बात आ जाती कि वो मुस्लिम लोग नहीं थे जिनके अकाउंट में पैसा गया, वो तमाम ही हिंदू लोग थे। उनको बहला फुसला के या जो भी लालच दे के दिया गया। मगर इल्ज़ाम जो लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि ये सब जिहाद के नाम पे पैसा जमा किया गया, जबकि उस मामले में जो अकाउंट होल्डर थे वो मुस्लिम नहीं थे। मगर कोई जवाब वहाँ नहीं दिया गया। अब वहाँ पर आसिफ शेख या मैं या कोई और तो असेंबली हॉल में नहीं बोल सकता, जिसको शहर ने नुमाइंदा किया है। अब शहर को सोचने का सवाल है कि वो ऐसे नुमाइंदे क्यों चुन रहे हैं जिनको फ़िरका परस्तों से लड़ते भी नहीं हैं, और खामोशी कहीं ना कहीं फ़िरका परस्तों की बात को सच साबित करती है।